हम बात करेंगे आपके थर्ड पेपर शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिपेक्ष, जो आपका कंपलसरी पेपर है, इसके फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन के विषय में। इसमें आपके क्वेश्चन इस प्रकार से हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों का वर्गीकरण बताइए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अंतर्दर्शन विधि क्या है, इस विधि को विस्तृत रूप से समझाइए। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। इसमें कार्य प्रणाली के आधार पर दो वर्गों में इन विधियों को विभाजित किया गया है। निरीक्षण विधियाँ, दूसरी है आपकी विवरणात्मक विधियाँ। निरीक्षण विधियाँ वो विधियाँ होती हैं जिनके द्वारा मानव व्यवहार का अध्ययन निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण विधियों में ये विधियाँ प्रमुख आती हैं, जैसे अंतर्दर्शन विधि हो गई, बहिर्दर्शन हो गई, बहिर्दर्शन या अवलोकन विधि हो गई। आपकी सेकंड है विवरणात्मक विधियाँ। विवरणात्मक विधियों के अंतर्गत उन विधियों को माना जाता है जो मानव व्यवहार का अध्ययन उनके व्यवहार के और विवरण के आधार पर करती हैं। जो विवरणात्मक विधियाँ होती हैं वो विवरण के आधार पर अध्ययन करती हैं। इस प्रकार जो आपकी विवरणात्मक विधियाँ हैं उसमें विकासात्मक है, साक्षात्कार विधि है, प्रश्नावली है, तुलनात्मक है, मनोविश्लेषण है, परीक्षण है, उपचारात्मक है, सांख्यिकी है। इन विधियों को रखा गया है। हम बात करते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन अंतर्दर्शन विधि की। अंतर्दर्शन विधि क्या है? अंतर्दर्शन इंट्रोस्पेक्शन मेथड। अंतर्दर्शन या कह लें आत्मनिरीक्षण विधि। आत्मनिरीक्षण जो होता है ये अपने आप में स्व का अपना निरीक्षण करना, यानी अपने अंदर देखना। इसमें व्यक्ति क्या करता है, अपने स्वयं के व्यवहार का अध्ययन करता है। इसमें स्टाउट महोदय के शब्द हैं कि अपने मस्तिष्क की क्रियाकलापों का क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन करना ही अंतर्दर्शन है। अंतर्दर्शन विधि में अपने मस्तिष्क के जो क्रियाकलाप होते हैं उसी के आधार पर अध्ययन करना ही अंतर्दर्शन विधि है, यानी अपने आप में देखना या स्वयं का अवलोकन करना। हम बात करते हैं कि बीएन झा ने इसके विषय में क्या बताया है। तो अंतर्दर्शन व्यक्ति जो होता है वह स्वयं अपने मन का अवलोकन करने की प्रक्रिया है। इस प्रकार का आत्मनिरीक्षण है जिसमें हम अपनी भावनाओं, अपनी मानसिक क्रियाओं के दौरान होने वाली समस्त गतिविधियों का निरीक्षण, विश्लेषण तथा प्रतिवेदन करते हैं। जो आपकी समस्त गतिविधियां हैं इन सब का निरीक्षण, विश्लेषण, प्रतिवेदन स्वयं करते हैं अपने मन के अवलोकन के आधार पर। ये आपकी अंतर्दर्शन विधि है। जो आपकी अंतर्दर्शन विधि है इसमें व्यक्ति अपनी मानसिक प्रक्रियाओं का निरीक्षण, विश्लेषण, वर्णन करता है। इस विधि द्वारा अपने जो अनुभव होते हैं, जो स्मरण, जो भावनाएं होती हैं उनका मूल्यांकन करने का व्यक्ति प्रयास करता है, जिससे वो अपने अनुभवों को भी व्यक्त करता है। इस विधि की सफलता के लिए जो पक्षपात और भावनाएं होती हैं उनसे व्यक्ति को मुक्त होना चाहिए। जो आपकी अंतर्दर्शन विधि है इसका प्रतिपादन विलियम उंट ने किया था तथा उनके एक शिष्य थे टिचनर। जो टिचनर थे उन्होंने इसका प्रतिपादन किया था। जो मनोविज्ञान है ये चेतन अनुभूतियों के रूप में परिभाषित करते हुए कहा है कि चेतन अनुभूतियों का अध्ययन अंतर्दर्शन के द्वारा ही किया जा सकता है। इस प्रकार जो चेतन अनुभूति के तत्व होते हैं जैसे संवेदना है, भाव है, प्रतिमा है, इन तत्वों के आधार पर ही व्यक्ति की जो अपनी मानसिक प्रक्रियाएं हैं, निरीक्षण है, उनका विश्लेषण और वर्णन व्यक्ति अपने अनुभवों के आधार पर करता है। एक जो अंतर्दर्शन विधि है इसमें अगर हम निष्कर्ष में कहें तो अपने आप में देखना या अपना स्वयं का अवलोकन करना, अपने मस्तिष्क की क्रियाकलापों का अध्ययन करना, उसी के आधार पर आप जो अध्ययन करते हो वही आपकी अंतर्दर्शन विधि है। जो अंतर्दर्शन विधि के कुछ गुण बताए गए हैं। इसमें क्या करता है, व्यक्ति अपनी रुचियों, क्षमताओं, योग्यताओं के अनुसार खुद का मूल्यांकन कर सकता है। जो आंतरिक शक्तियाँ हैं उनका विकास करने का अवसर प्राप्त होता है। जटिल जो मानसिक उलझनें होती हैं उनको सुलझाने में यह बहुत उपयोगी होती है। और निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ ढंग से आत्मदर्शन के माध्यम से इस विधि को वैज्ञानिक रूप दिया जा सकता है।
यह विधि चिंतन प्रधान विधि भी मानी जाती है, क्योंकि इससे व्यक्ति अपनी स्वयं की आत्मानुभूति और स्वयं की परख करता है। इस विधि में व्यक्ति क्या करता है, बाहरी किसी उपकरण या यंत्र की सहायता की जरूरत नहीं रहती उसको। वह स्वयं के आधार पर, अपने मस्तिष्क के क्रियाकलापों के आधार पर उसका अध्ययन कर सकता है। कोई समस्या है उसको सुलझा सकता है। तो यह व्यक्ति को उसके खुद के अंतर्दर्शन में मदद करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अंतर्दर्शन विधि जो है वो अपने मस्तिष्क के क्रियाकलापों का क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन करके खुद का अध्ययन करना और अपने आप में देखना ही अंतर्दर्शन विधि है। और यह मनुष्य के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। खुद की जो निरीक्षण, विश्लेषण और व्याख्या, खुद की मानसिक क्रियाकलापों का क्रमबद्ध अध्ययन करना ही अंतर्दर्शन होता है। इसके बाद हम आपको अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को बताएंगे।